नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। गिरते हुए मार्केट में सबका पोर्टफोलियो लाल दिख रहा है। अब आईटी से बैंक और बैंक से ऑटो तक हर सेक्टर गिरता हुआ नजर आ रहा है। जिसने पिछले साल बहुत ही प्रॉफिट कमाया है वो आज रेड में दिख रहे हैं। कुछ तो ऐसे स्टॉक है अपने टॉप से 50 या 60% तक गिर चुके हैं। और कहीं ना कहीं हर उस इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो 30, 40 या 50% तक गिरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे गिरते हुए मार्केट में हमें क्या करना चाहिए? क्या ऐसे गिरते हुए मार्केट में हमें एवरेजिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? याद रखें, ट्रेडिंग करना एक कला है, लेकिन इन्वेस्टिंग करना उससे भी बड़ी कला है। और एवरेजिंग करने के लिए उससे भी बड़ी कला होनी चाहिए आपके लिए। बड़े बड़े फंड मैनेजर, बड़े बड़े लोग और हर कोई कहता है कि एवरेजिंग हमेशा चढ़ते हुए मार्केट में करनी चाहिए, लेकिन क्या गिरते हुए मार्केट में एवरेजिंग करना पाप है या नहीं करनी चाहिए? और करनी चाहिए तो किस तरह से करनी चाहिए? गिरते हुए मार्केट में भी बड़े बड़े इन्वेस्टर एवरेजिंग करते हैं, लेकिन ये आपसे झूठ बोलते हैं। वो एवरेजिंग जरूर करते हैं, हम भी करते हैं और बड़े बड़े ट्रेडर भी एवरेजिंग करते हैं। क्योंकि गिरते हुए मार्केट में अगर आप एवरेज करना सीख गए तो आप मार्केट को सीख गए ऐसे समझना चाहिए। लेकिन इस एवरेजिंग के टाइम आपको किस बात का ख्याल रखना चाहिए, इस पर हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे। देखो, मार्केट में दो टाइम सबसे बड़ा पैसा बनता है। एक, अगर आप मार्केट नीचे के और वैल्यू पर बाइंग करें तो आपका बड़ा पैसा बन सकता है। और जब आपका पोर्टफोलियो चढ़ते हुए मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है और वो टॉप के पास जा रहा है तो समझना चाहिए वहां से वो डबल बढ़ सकता है। और पिछले साल जिसका भी पैसा बना वो आपने जो भी पोर्टफोलियो है वहां से डबल या ट्रिपल होते हुए आपने देखे हैं। और ऐसे डबल और ट्रिपल पे कुछ ही लोग टिक पाते हैं, और जिसको प्राइस की अच्छी जानकारी है वही इसे खेल पाते हैं। क्योंकि उस टाइम पे प्राइस पर मार्केट चलता है, ना कि फंडामेंटल पर। मार्केट फंडामेंटल पर तब हमेशा सस्टेन करता है, गिरते हुए मार्केट हमेशा फंडामेंटल पे चलता है। और चलता हुआ मार्केट, जो बढ़ता हुआ मार्केट है, वो सेंटिमेंट पे चलता है। उस टाइम पे आपको फंडामेंटल के बजाय प्राइस एक्शन को अच्छी तरह से लीड करना आना चाहिए। मार्केट में जितना फंडामेंटल आपको अच्छा होना चाहिए उतना ही आपको टेक्निकल भी आना चाहिए। अगर आप टेक्निकल में कहीं फंस गए तो फंडामेंटल हमेशा लॉन्ग टर्म में काम करता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में प्राइस एक्शन ही काम आती है। अब मार्केट गिरा है, और गिरते हुए मार्केट में बड़े लोग किस तरह से काम करते हैं, उसकी स्ट्रेटजी किस तरह से होती है, वो अपने पैसे को किस तरह से हैंडल करता है, इस पर हम पहले से आपको एक बार जानकारी देते हैं। लेकिन आपके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, बड़े बड़े लोग अपने फंड को अच्छी तरह से एक तरह से सजाते हैं। जब भी मार्केट अप साइड में जाना स्टार्ट करता है तो उन्हें लगता है कि मार्केट अब ऊपर निकलेगा, तब वो हमेशा जो लार्ज कैप स्टॉक है वो नहीं चलेंगे, वो एक रेंज में फंसेंगे। ऐसे स्टॉक से पैसे निकाल के उस स्टॉक में लगाना चाहते हैं जो स्टॉक हमेशा 4% ऊपर या 4% नीचे की साइड में चलता है, और वो फंडामेंटल अच्छा है, उसकी प्राइस एक्शन बन रही है, उससे रनअप आने की अच्छी आशंका है, उसमें एकोमुलेशन करना स्टार्ट करते थे। लेकिन आप एकुमुलेशन करने के बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग आना ही एक अच्छी कला होती है। जब भी मार्केट आपने लगाए हुए प्राइस से डबल हो जाए तो उसके बाद जो भी रनअप आता है वो बहुत तेजी से आता है। और उस टाइम पे जब भी मार्केट करेक्ट होता है तो बाउंस होता है, और उस टाइम पे ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करना अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि उन्हें पता है चार्ट पे और प्राइस पे जो उनको प्रॉफिट दिख रहा है कुछ दिन बाद वो नहीं दिखेगा, तब वो अपने हमेशा प्रॉफिट को निकाल लेते हैं और अपने प्राइस को छोड़ देते हैं।
जब भी मार्केट नीचे आता है तो जो प्रॉफिट बनाया है उसी प्राइस से वो उसे एकुमुलेशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमेशा उसी स्टॉक में एकुमुलेशन करते हैं जिस स्टॉक में उन्हें लगता है कि उसकी गिरावट थम चुकी है, वो साइडवेज आ चुका है और उसकी टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी है और वो फंडामेंटल अच्छा है। याद रखें, मार्केट में हमेशा दो या तीन चीज अच्छी तरह से काम करती है। नंबर एक, मार्केट में जब भी आप एवरेज करें तो आप प्लेज ना करें। प्लेज लेकर आप एवरेज करेंगे तो आपकी फंसने की आशंका ज्यादा है, क्योंकि आपके पास आपका बेस फंड नहीं है और आप प्लेज रख के फंड एवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप फंसने की आशंका ज्यादा है। जब भी आप एवरेज करें तो अपने खुद के दम पे करें। बड़े लोग एवरेज हमेशा खुद के दम पे करते हैं। वो फंड कहीं ना कहीं उन्हें लगता है जहां से उसको ग्रोथ कम लग रही है, उस फंड से पैसा निकाल के अपने उस फंड में डालने की कोशिश करते हैं कि जहां उन्हें लगता है वैल्यू बाइंग है। वैल्यू बाइंग है वो हमेशा 20 डे मूविंग एवरेज या 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ही प्राइस को पिक करने की कोशिश करते हैं। ऐसे स्टॉक को जिसका टॉप लाइन ग्रोथ अच्छा है, उसका बॉटम बनने के नजदीक है और वहां से वो रिकवर कर सकता है। छोटे ट्रेडर हमेशा याद रखें, जब भी मार्केट गिरता है और लो लो लगना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपको एवरेज नहीं करना है जब तक उसी स्टॉक में हायर हाई लगना स्टार्ट ना हो जाए। उसके बाद ही बड़े लोग उसमें एकुमुलेशन करते हैं, उसमें लिवरेज भी पोजीशन बनाते हैं। अपने स्टॉक को प्लेज करके लिवरेज एमटीएफ में लिवरेज करते हैं या लिवरेज करके ही फंड उसे इकट्ठा करते हैं। तब आप लिवरेज लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक स्टॉक में 10% से ज्यादा पैसा लगाना घातक होता है, क्योंकि जब वो 20 स्टॉक गिरेगा तो उस स्टॉक को काउंटर करने के लिए दूसरा स्टॉक उतना ही चलना चाहिए और उसमें भी 10% से ज्यादा आपका फंड होना चाहिए। हमेशा फंड लगाते टाइम मार्केट कैप के हिसाब से फंड लगाए। लार्ज कैप में आपका 50% तक फंड होना चाहिए। 50% से कम फंड आपका लार्ज कैप में अगर हो तो समझ लेना आपका पोर्टफोलियो लाल ही नजर आएगा। मिड कैप में आपको 30% तक फंड डालना चाहिए और स्मॉल कैप में आपका 25% से ज्यादा फंड नहीं होना चाहिए। अगर स्मॉल कैप में आपका 25% या 50% तक फंड है तो समझ लेना आपका आने वाला दिन और आने वाले 4-5 साल तक आप एक तरह से ब्लॉक हो चुके। आपका पैसा ब्लॉक हो चुका है। 4-5 साल तक आपका फंड जिस जगह पे आपने लगाया है वो प्राइस आना नामुमकिन है। कुछ कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं कि जो लाइफ टाइम तक अपने हाई तक नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे स्टॉक से हमेशा दूर रहें। जो स्टॉक सबसे गिरा है, फंडामेंटली अच्छा है और लार्ज कैप में है, उसमें एवरेज बनता है। जो स्टॉक गिरा है, फंडामेंटली वीक है, आपके पोर्टफोलियो का वो बहुत बड़ा पोजीशन कहीं ना कहीं एक्वायर करता है, तो ऐसे स्टॉक में फंड ना लगाए, इसे एवरेज ना करे। और गिरते हुए मार्केट में उस स्टॉक में फंड लगाना मूर्खता होती है, क्योंकि वो वापस अपने लिवरेज तक और अपने पोजीशन तक जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस बात का ख्याल रखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें। और एवरेजिंग हमेशा अच्छी होती है, लेकिन इस टेक्निक का आप इस्तेमाल करें। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा पोर्टफोलियो भी ऊपर से 3% से रेट है और वो भी पिछले साल बनाया हुआ पोर्टफोलियो है। तो हमने पोर्टफोलियो में स्टॉक भी उस तरह से रखे हैं जो हमें पता था कि ये स्टॉक गिरेगी तो बहुत पिटेगी। उस स्टॉक से हम हमेशा दूर रहे और हमें लगता था कि गिरते हुए मार्केट में ये स्टॉक चलेंगे, तो ऐसे स्टॉक को हमने पिक किया है। कुछ हमारे स्टॉक ऐसे भी है जो 30% तक गिरे हैं, लेकिन उसके मुकाबले कुछ स्टॉक ऐसे भी है वो 30% तक ऊपर गए हैं। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यहां से भी मार्केट और हमारा पोर्टफोलियो 10% तक रेट दिख सकता है, और इसके लिए हम रेडी हैं कि हमारा पोजीशन यहां से अब 10% तक लाल दिखने की आशंका है। देखो, मार्केट ऊपर से गिरा है और हमें लगता है कि मार्केट यहां तक, तो जब हमें नजर आता है तो एक तरह से लो बनते हुए नजर आती है।
कहीं भी हमें नहीं लगता कि मार्केट में हायर हाई बनता है। जब भी मार्केट कंसोलिडेशन करता है तो उस प्राइस को तोड़ के नीचे ही जाता हुआ नजर आता है। तो जब तक ये लोअर लो लगना बंद ना हो जाए, आपको एवरेजिंग करना मूर्खता रहेगी। अगर इस टाइम अगर आप एवरेज करने की कोशिश करते हैं तो आपको खुद का फंड होना चाहिए, ना कि प्लेज का। मार्केट जब भी 22,000 के नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके टाइम मार्केट में बहुत ही पैनिक आएगा। जो पैनिक अब तक आपने नहीं देखा होगा वो 22,000 के नीचे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मार्केट जब भी 22,000 के ऊपर आने की कोशिश करेगा नीचे जाने के बाद, तो मार्केट का जो लोअर लो है वो लगना बंद हो जाएगा और हायर हाई लगना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको कम से कम एक क्वार्टर का जरूर इंतजार करना पड़ेगा। इससे पहले हायर हाई लगना हमारे लिए तो लगता है नामुमकिन है। तो इस बात का ख्याल रखें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।